प्यारे बच्चों, कक्षा छठी हिंदी की कक्षा है। आज बेटा हम अभ्यास सागर का जो 20वां लेसन है आया बसंत, इसमें हम जो है विविध शब्द प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। और जो है देखिए इसमें विविध शब्दों का प्रयोग, अलग अलग शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। देखिए लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया बसंत आया बसंत। पहला जो प्रश्न है, ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में बन शब्द का 2 बार बन बन प्रयोग हुआ है। इससे भाषा प्रभावशाली बनती है और अर्थ को बल मिलता है। नीचे कुछ इसी प्रकार के शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका वाक्य में हमने प्रयोग करना है। जैसे इसमें आए ना, घर आंगन, बन बन, ऐसे शब्द युग्म शब्दों के जोड़े दिए हैं। ये देखिए जन जन, युग युग, इसका हमने क्या करना है, ये वाक्य में प्रयोग करना। हमारे देश के जन जन में देश प्रेम भरा है। युग युग, युग युग में भी प्रभु हमारे साथ हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें है खुशी खुशी, हमें खुशी खुशी जीवन जीना चाहिए। कली कली, बगिया में कली कली खिली है। कली कली महकती हैं, कली कली मुस्कुरा रही हैं, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला है नई नई, मुझे नई नई जगह घूमना पसंद है। ठीक है, मुझे नई नई जगह घूमना पसंद है। अगला है नीचे मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्म दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म वही जो है शब्दों के जोड़े। घर आंगन, घर आंगन महक उठा, कविता में भी हमने पढ़ा है ना। खेती बाड़ी, खेती बाड़ी किसान का कर्म है, किसान का कर्म क्षेत्र है। ठीक है ना। घास फूस, गाय घास फूस खाती है या गाय घास फूस चर रही है। ठीक है, इस प्रकार वाक्य प्रयोग है। अगला देखिए, नीचे दिए गए उल्टे अर्थ वाले शब्द युग्मों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे जो है विपरीत शब्द युग्म है, विपरीत, जैसे सच और झूठ, इधर उधर, देश विदेश, दाएं बाएं, ये क्या है, विपरीत, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनको हमने क्या करना, वाक्य में प्रयोग करना। जैसे सच झूठ कहना आजकल आम बात है, सच झूठ कहना आजकल आम बात है। इधर उधर, हमें कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। देश विदेश, हम देश विदेश के समाचार सुनते हैं। दाएं बाएं, सड़क पर दाएं बाएं देख कर ही चलें। ठीक है, सड़क पर दाएं बाएं देख कर ही चलें। अगला चौथा जो प्रश्न है बच्चों, वो है नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले शब्द छांटकर हमने लिखने हैं। ये देखिए ये शब्द दिए हैं, क्षण, मीठा, भ्रमर, कोयल, गीत, पुष्प। ये हमने क्या करनी है, समान अर्थ वाले, इन्हीं के अर्थ जैसे पल है क्षण, फूल पुष्प, मधुर मीठा, कोकिला कोयल, भौंरा भ्रमर, गान गीत। इसमें कुछ तत्सम शब्द है, कुछ तद्भव जो है ना समानार्थ वाले शब्द दिए गए। इनका दोनों का एक ही अर्थ बनता है, मधुर मीठा, फूल पुष्प। जैसे आप संस्कृत में पढ़ा है ना आपने, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, जो है लास्ट जो श्लोकों में, वैसे ही समानार्थक वाले शब्द हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण विशेष्य छांटिए। विशेषण और विशेष्य, आप हमारी पहले बात हुई है विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण यानी जो शब्द विशेष्य की विशेषता को प्रकट करते उन्हें विशेषण कहते हैं, या फिर किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को जो प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, घर आंगन, सुंदर क्या है, विशेषण है, घर आंगन विशेष्य है। मधुर, दिग दिगंत, नया, गान अथवा गीत। सुखी, प्राण, ये क्या हो गई है, इधर वाले विशेषण और ये विशेष्य हैं जैसे। ठीक है ना, जो ये इनकी विशेषता बता रहे हैं, किनकी, विशेष्यों की, विशेषण। छठा जो प्रश्न है, नीचे दे गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखना है। वाक्यांश है ये, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो मिट्टी के बर्तन बनाए, कुम्हार। जो चित्र बनाए, चित्रकार। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो देखने योग्य हो,
दर्शनी, ये अनेक वाक्यांशों के लिए एक वाक्य है। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों के पुराने रूप लिखने हमने। ये जो संयुक्त व्यंजन है इनके क्या लिखने हैं, पुराने रूप लिखने हैं। जैसे हम पहले लिखते थे विद्वान, चिट्ठी, पत्ता, हड्डी, गद्य और गड्ढा। ठीक है, इस प्रकार ये क्या है, शब्दों के पुराने रूप हैं, हमने लिखने हैं। आज हम इतना ही अभ्यास करेंगे बच्चों, और आप इस अभ्यास को अच्छी तरह से समझ लेंगे और अपनी अभ्यास बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जय तू भारतम, जय हिंद।